बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया गुनाह छोटा हो या बड़ा, अल्लाह वाले फरमाते हैं गुनाह का ताल्लुक़ अल्लाह से नाराज़गी के साथ है, अल्लाह की नाराज़गी के साथ है। इसलिए फरमाया बादशाह की छोटी नाफरमानी बड़ी फरमानी नहीं बल्कि नाफरमानी होती है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया गुनाह का एक असरात ये है कि इंसान के दिल के अंदर मेरे दोस्तों गम छोड़ के चल जाता है। गुनाह क्या है? तुम कितना भी छुप कर अल्लाह की नाफरमानी करो, फरमाया उसका असर ये होता है कि वह अपने दिल के अंदर गम छोड़ कर जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को फरमाया फ़ज़ाइल अमल, अल्लाह की नाफरमानी ना करना, अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है, अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया इस दुनिया के अंदर नाफरमानी की कोई इंतहा नहीं है। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अगर फरमाया गलती हो गई तो उसकी तलाफ़ी अल्लाह से तौबा है, अल्लाह से माफ़ी मांगना है। उसकी मिसाल ऐसी है कि आदमी के कपड़े गंदे हो गए तो उसको धोने के लिए साबुन की ज़रूरत पड़ती है। इंसान का जिस्म गंदा हो गया तो उसको साफ़ करने के लिए गुस्ल की ज़रूरत पड़ती है, पानी नहाने की। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, दिल गुनाहों से नापाक हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो अल्लाह तबारक ताला ने तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से उसको पाक करते हैं। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया सगीरा गुनाह कोई आदमी गुनाह छोटा समझकर बड़ा समझकर करता है, उसकी मिसाल अल्लाह वालों ने ऐसे दी है कि फरमाया अंगार की चिंगारी को कोई आदमी अलमारी के अंदर नहीं रखता, बिच्छू के बच्चे को कोई आदमी अपने मुट्ठी में बंद नहीं करता, इसलिए कि फरमाया नाफरमानी नाफरमानी ही होती है। इसलिए मेरे दोस्तों, इंसान के ये जिस्म एक मिशन के मानिंद है। ये मिशन को चलाने का तरीक़ा अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए से दिया और अल्लाह तबारक ताला ने बुकलेट की शक्ल में कुरान करीम इंसान के हाथ में थमाई। फरमाया ये किताब तुम्हारे सामने है, तुम इसको देख कर ज़िंदगी गुजारो। ये ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीक़ा तुम्हें बताने वाली कुरान मजीद है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया वो पूरे काम कर कर दिखाए जो काम अल्लाह को राज़ी करने वाले होते हैं, और वो काम से उम्मत को मना फरमाया जिस काम से अल्लाह नाराज़ होते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह वालों ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है जो कुरान और हदीस के अंदर जो जिसकी वईदें नाजिल हुई है उसे कबीरा गुनाह कहते हैं, जो सहाबा और फरमाया अल्लाह वालों ने जिसको निकाला है। तो अल्लाह वालों ने मेरे दोस्तों 70 कबीरा गुनाह निकाला। कितने निकाला? 70। और फरमाया जब किसी मोमिन से गुनाह कबीरा सरदर्द हो जाए, ईमान का नूर उसके दिल से निकल कर उस पर सर पर आ जाता है। मुस्लिम शरीफ। तो मेरे दोस्तों, वो गुनाह कितने हैं? फरमाया मेरे दोस्तों, पहली बात सूद लेना, सूद का लेना। आज मेरे दोस्तों आदमी इसको गुनाह ही नहीं समझ रहा। और फरमाया जुआ खेलना। मेरे दोस्तों, आज लोग बड़े मुल्कों की हवाला देते कि भाई फ़ला मुल्क के अंदर भी जुआ खेल रहे। मेरे दोस्तों, वो जुआ खेल रहे तो इस्लाम के अंदर हलाल नहीं होता। तीसरा फरमाया रिश्वत देना, रिश्वत देना। अल्लाह वालों से पूछना, इसके कई बातें निकलते हैं, उससे पूछ के अमल करना। चौथी बात चुगली करना, ये आम हो गया। एक ज़माने में मेरे दोस्तों औरतें चुगली करती थी, अब औरतें कम हो गई, मर्द में उनको साइड मार दिए। पाँचवा फरमाया बदकारी करना। छठा फरमाया तोहमत लगाना, तोहमत लगाना। सातवां फरमाया ख़ता रहमी करना, यानी रिश्ते नाते तोड़ना। आठवां फरमाया नसब को तान करना, हमारा जो ख़ानदान है ख़ानदान को तान करना। और फरमाया नंबर 9 फ़ख्र करना। नंबर 10 किसी के गीबत करना, किसी की गीबत करना। नंबर 11 किसी ज़मीन को मिल्कियत का दावा करना, हमारी ज़मीन है इतनी, आज ये बहुत आम हो गया। नंबर 13 फ़र्ज़ के अहकामात को छोड़ देना, अल्लाह ने जितने फ़र्ज़ किए हैं उसके अहकामात को छोड़ देना। और फरमाया पड़ोसी को तकलीफ़ देना, किसी के ऐब तलाश करना, किसी के ऐब तलाश करना। सूद देना, और फरमाया सूद पर गवाह बनना, झूठ बोलना, रिश्वत लेना, डकैती डालना, रियाकारी करना, बदगुमानी करना,
جھوٹی قسم کھانا، وعدہ خلاف کرنا اور برے لقب سے پکارنا، اتنی باتیں انشاءاللہ کل میں باقی کے بتاؤں گا۔ اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو، میرے دوستو، اللہ پاک گناہوں سے بچا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔